नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज हम देखेंगे दोस्तों 1 सितंबर 2024 की एमपी एजुकेशन न्यूज। तो चलिए दोस्तों, आज के मध्य प्रदेश रोजगार समाचार और शिक्षा विभाग से जुड़े समाचारों के बारे में देखते हैं। अतिशेष शिक्षकों के कारण 50% अतिथि शिक्षक रह जाएंगे खाली हाथ। प्रदेश भर में करीब 35,000 अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग के बाद रिक्त पद वाले स्कूलों में भेजा जा रहा है। ऐसे में अब इस शैक्षिक सत्र में सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति मिल पाना संभव नहीं है। मृत और सेवानिवृत्त शिक्षक भी पढ़ा रहे हैं। 18 जिलों से विभाग को लिखे गए पत्र। लाखों बच्चों की पढ़ाई प्रभावित। पद खाली होने के बाद भी भरा बताने से नहीं हो पा रही है नई पद स्थापना। बीएड की मार्कशीट लगाकर बने प्राथमिक शिक्षक, अब 5 शिक्षकों की जाएगी नौकरी। फर्जी कॉल से मिलेगी मुक्ति। गूगल प्ले स्टोर से कई ऐप्स की होगी छुट्टी। आय से आधार, क्रेडिट कार्ड समेत होंगे कई बदलाव जो डालेंगे सीधे जेब पर असर। बिना काम बैठे सीनियर आईपीएस से कहीं पे पद खाली तो कहीं ज्यादा पदों पर प्रभार। एक एडीजी बोले लाखों रुपए सैलरी दे रहे और काम बाबू लेवल का भी नहीं करवा रहे। नियमों की अनदेखी पर कोचिंग संस्थानों पर होगी कार्रवाई। स्कूल शिक्षा मंत्री एवं बालाघाट जिले के प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि जो कोचिंग संस्थान नियम की अनदेखी कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। प्रमोशन लेने से मना किया तो आगे का बढ़ा हुआ उच्च वेतन बंद। कर्मचारी नेता बोले सरकार के आदेश से कन्फ्यूजन, राहत देने के नाम पर बड़ी है सजा। प्राथमिक शिक्षकों के आदेश पर पुनः विचार करे सरकार। मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस ने कार्यकारी प्रांताध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों के आदेश पर सरकार को ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय का सम्मान करते हुए शिक्षकों के भविष्य को भी सुरक्षित रखा जा सके। मनमानी का खेल। फर्जी साइन से 3.5 करोड़ रुपए के टेंडर पेमेंट ईओडब्ल्यू में बिना बयान जांच बंद कर दी गई। एमपीएस में एक मुश्त राशि ज्यादा, यूपीएस में उतनी ही पेंशन अधिक। 18 साल की नौकरी में पेंशन का गणित लगाया है। राजस्थान हाई कोर्ट ने बोला है 2 से ज्यादा बच्चों वाले सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन पर रोक लगा दी जाएगी। क्रमोन्नति योजना के नियमों में किए गए संशोधन पर पुनः विचार करे सरकार। क्रमोन्नति योजना में संशोधन करने पर कर्मचारियों की तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के अध्यक्ष अशोक पांडे ने कहा है कि वर्ष 2016 से पदोन्नति पर रोक है। ऐसे में कर्मचारियों से क्रमोन्नति का लाभ छीनना ठीक नहीं है। सहायक शिक्षकों की नियुक्ति आदेश हुए जारी। प्राइमरी वालों को है इंतजार। अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग के बाद नियुक्ति आदेश जारी होना शुरू हो चुके हैं। भारत टेक्नोलॉजी के टॉप 5 देशों में पहुंचा। चीन बना नंबर 1। विज्ञान और मानवीय प्रगति का नया लेखा जोखा आया है। एपीसी बनाने के लिए मुरैना डीईओ ने शिक्षक के लिए 20,000 और एक लैपटॉप मांगा। संयुक्त संचालक ने शुरू कर दी जांच। प्राचार्य की प्रताड़ना से तंग शिक्षिका ने की पुलिस से शिकायत। पैसे की मांग पूरी न करने पर प्राचार्य ने कर दिया स्कूल से मुक्त। अतिशेष ने नाम पर किया जा रहा परेशान शिक्षकों का है आरोप। अतिशेष शिक्षक समायोजन प्रक्रिया से आक्रोशित शिक्षकों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह से नीति निर्धारक अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। प्राचार्य ने नोटिस जारी किया तो कॉलेज से बाहर आकर रोने लगी प्रोफेसर। 2 छात्राओं को प्रवेश न मिलने का है मामला। जानकारी मिलने पर एसडीएम भी पहुंचे। जिले का एकमात्र गर्ल्स कॉलेज प्राचार्य और प्रोफेसरों के बीच अखाड़ा बना हुआ है। रायसेन का है मामला। यहाँ आए दिन विवाद होते रहते हैं जिसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ता है। कई बार तो बात प्रशासन तक पहुंच जाती है। शनिवार को भी ऐसा हुआ जब प्राचार्य ने एक प्रोफेसर को उनकी गलती पर नोटिस जारी किया तो प्रोफेसर ने बकेड़ा खड़ा कर दिया। किसी ने फोन कर एसडीएम को कॉलेज में बुला लिया। जिस बात को लेकर यह विवाद खड़ा हुआ एसडीएम ने उसे सुलझाने में लग गए, जबकि जिन छात्राओं के प्रवेश अटक गए उनकी समस्या के निराकरण का मुद्दा गायब ही हो गया। नर्सिंग की परीक्षा में पकड़ा गया मुन्ना भाई के बदले पेपर देने आया था। कोर्ट में पेश कर भेज दिया गया है जेल।
कोविड में अनाथ 815 विद्यार्थियों को यूजी में हुआ एडमिशन, फीस भरेगी सरकार। अंतिम चरण में पहुंची सत्र 24-25 की प्रवेश प्रक्रिया। पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में 50 लाख रुपए की लागत से बन रहा ओपन थिएटर। 1000 छात्र छात्राएं एक साथ बैठकर देख सकेंगे कार्यक्रम। समय से 2 माह पहले बनकर हो जाएगा तैयार। सतना जिले में अतिथि शिक्षकों की कल तिरंगा रैली निकलेगी। नियमों की अनदेखी करने वाले कोचिंग संस्थानों पर होगी कठोर कार्रवाई, मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बोला है। प्रमोशन से किया इनकार तो आगे उच्चतर वेतनमान का वित्तीय लाभ भी नहीं मिलेगा। पूर्व से स्वीकृत उच्चतम वेतनमान के वित्तीय लाभ नहीं होंगे वापस। हिंदी में इंजीनियरिंग की ओर रुझान, विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। 80% किताबें तैयार हो चुकी हैं, कॉलेजों में भी पहुंची हैं। हर साल बढ़ रही प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या। मध्य प्रदेश में डॉक्टरों की सही संख्या की जानकारी विभाग के पास नहीं है। मेडिकल काउंसिल ने चुनाव टाल दिए गए हैं। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने विज्ञापन जारी कर दी है इसकी जानकारी। पेरेंट्स की शराब पीने की लत से बच्चे हो सकते हैं बीमार। टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का है दावा, बच्चों में हृदय रोग और मानसिक बीमारी का होगा खतरा। ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग करने वाले कर्मचारियों को कर रहे हैं गुमराह। एनपीएस के स्थान पर ओपीएस की मांग कर रहे कर्मचारियों को लगातार सरकार गुमराह कर रही है। ग्लोबल रिसर्च में ऊंची छलांग, एआई में भारत टॉप 3 देशों में। एआई के साथ नहीं बदले तो बदल जाएगी नौकरी, 30 करोड़ का होगा खतरा। 8 साल से पदोन्नति नहीं दे रहे, ऐसे में यह आदेश हास्यास्पद है। क्रमोन्नति नियम में संशोधन से मध्य प्रदेश के कर्मचारी संघ हो रहे हैं नाराज। लापरवाही काउंसलिंग के बाद भी शिक्षकों को नहीं मिला है उच्च पद का प्रभार। शिक्षा विभाग की लापरवाही चरम सीमा पर है। यहाँ पर शिक्षकों को काउंसलिंग के साल बाद भी उच्च पद का प्रभार नहीं मिल पाया है। प्रदेश के 68 कॉलेजों में एआई कोर्स इसी सत्र से शुरू होंगे, मिली है मंजूरी। आईआईटी दिल्ली के सहयोग से होगा संचालन। एम्स 30 तक भरे जा सकेंगे संविदा मेडिकल ऑफिसर के आवेदन। ऑल इंडिया साइंसेस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस यानी एम्स ने संविदा पर मेडिकल ऑफिसर के लिए भर्ती निकाली है। 2 से ज़्यादा बच्चे वाले सरकारी कर्मियों को प्रमोशन नहीं देगी, राजस्थान हाईकोर्ट का है बड़ा फैसला। 4 दिन में 488 शिक्षकों को भेजा गांव। अधिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग का समापन। अंतिम दिन 117 प्राथमिक शिक्षक काउंसलिंग में पहुंचे। 30 सितंबर तक जमा होंगे नए निजी कॉलेजों के लिए आवेदन। आगामी सत्र 2025-26 के लिए प्राइवेट कॉलेजों को मान्यता देने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। 5 से कम छात्र होने पर कोर्स बंद करेगी यूनिवर्सिटी, राज्यपाल ने जारी किए हैं आदेश। जिले में सबसे ज़्यादा असहमत और गड़बड़ियों की शिकायतें, 439 में से 67 शिकायतें सही मिली। नए प्राइवेट कॉलेजों के लिए 30 सितंबर तक जमा होंगे आवेदन। आगामी सत्र 25-26 में प्राइवेट कॉलेजों को मान्यता देने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने कार्रवाई शुरू की है। कटनी और मैयर की घटना पर भाजपा चुप क्यों, महिला कांग्रेस ने बोला है। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस प्रदर्शन के बाद अब भाजपा पर हमलावर हो गई है। अटेर कॉलेज में सामूहिक नकल हुई या नहीं, फैसला आंसर शीट देखने के बाद होगा। अनुचित साधन निर्धारण समिति की बैठक में पता चलेगा। झारखंड में आबकारी सिपाही की भर्ती दौड़ में 2 दिनों में 6 की मौत। 1 सप्ताह के अंदर 8 अभ्यर्थियों की हो चुकी है मौत। डॉक्टरों ने स्टेरॉयड जैसी दवाइयां लेने की जताई है आशंका। डिजी यात्रा 50 लाख यात्रियों का डेटा निजी हाथों में। डिजी यात्रा फाउंडेशन निजी कंपनी है जिसमें प्राइवेट हाथों में गए 5 एयरपोर्ट की 73% हिस्सेदारी है। 3000 रुपये की घूस और 5 मिनट में अनफिट गाड़ी फिट हो गई। फिट और अनफिट का खेल देखने को मिला है। 4 राज्यों में बस ट्रक जैसे कॉमर्शियल वाहनों को ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन से फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने का बड़ा खेल चल रहा है। स्नातक द्वितीय वर्ष के परीक्षार्थियों का डेटा सही नहीं, अंक सूची बनाने में हो रही है परेशानी। मोहनगढ़ में ने शासकीय हाई स्कूल का है मामला। स्कूल में शराबी ने शिक्षक को पीटा, गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया। यूजी फर्स्ट ईयर के रिजल्ट होंगे 2 सप्ताह लेट, अब 25 सितंबर तक ही आ पाएंगे। बीना को जिला बनाने की घोषणा टल सकती है क्योंकि खुरई कुरबई
में विरोध है। सरकार भी नहीं चाहती छोटा जिला, बिना जिला बना तो 7 तहसीलें हो सकती हैं शामिल। चाचा के स्थान पर नर्सिंग की परीक्षा देता पकड़ाया गया भतीजा। तकनीकी शिक्षा में नए आयाम तय कर रहा है मध्य प्रदेश। SGS ITS को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा A ग्रेड मिलने पर उच्च शिक्षा मंत्री ने जताई है खुशी। नौकरी के दौरान जिन्होंने अपना कीमती समय दिया, जिंदगी की शाम में उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। हाईकोर्ट का निर्देश, सरकार की ड्यूटी की वह अपने रिटायर्ड कर्मियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा करे। प्रदेश में राज्य सूचना आयोग 5 महीने से बंद, 15,000 अपीलें लंबित। हाईकोर्ट ने जारी किया है नोटिस। हाईकोर्ट ने 3 सप्ताह में जवाब पेश करने के दिए हैं निर्देश। अगली सुनवाई 23 तारीख को होगी। 9वीं में फेल 2 लाख बच्चों के लिए अब सुपर सेक्शन शिक्षक अलग से पढ़ाएंगे। 12वीं तक ट्रैकिंग की जाएगी। पहले पदोन्नति दो, फिर वेतनमान की बात करो। भोपाल में राज्य सरकार द्वारा क्रमोन्नति में किए गए नियमों के संशोधन को लेकर कर्मचारियों की तीखी प्रतिक्रिया आने लगी है। स्कूल की छत से टपक रहा बारिश का पानी। शासकीय प्राथमिक शाला बगबाड़ा का स्कूल क्षतिग्रस्त हो रहा है। जयवारी जिले का है मामला। कमरों में जगह जगह पानी टपक रहा है। न सीनियर व्याख्याताओं को मिला समान ग्रेड पे और न पेंशनर को केंद्र के समान DA देने के हुए आदेश। 22 मुद्दों के क्रियान्वयन में विसंगतियों के सुधार के साथ संशोधित आदेश नहीं दे सके हैं। इसके अभाव में लंबे समय से प्रदेश की जनता हो रही है परेशान। प्राइवेट स्कूलों को शिक्षा विभाग ने दी राहत। 21 करोड़ रुपए जारी किए। पिछले साल की फीस प्रतिपूर्ति के लिए लड़ रहे थे स्कूलों के संचालक। कार्रवाई के डर से कोचिंग संस्थानों के बेसमेंट में बंद हुई है पढ़ाई। किसी ने पार्किंग तो किसी ने बनाया स्टोर रूम, किसी ने रख दिया पुराना फर्नीचर। 9वीं में फेल 2 लाख बच्चों के लिए अब सुपर सेक्शन शिक्षक अलग से पढ़ाएंगे। 12वीं तक ट्रैकिंग की जाएगी। बेरोजगार रिटायर्ड खिलाड़ियों को अब सरकार बनाएगी फिटनेस एक्सपर्ट। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में रोजगार दिलाने की भी करेगी पहल। दावा 2 दिन का, 4 दिन में भी अतिशय शिक्षकों की प्रतिक्रिया पूरी नहीं कर सका स्कूल शिक्षा विभाग। 2 साल से उलझा CM राइज स्कूल का निर्माण। 50 करोड़ में बनेगा नया भवन। खेल मैदान की जमीन को लेकर था विवाद। अधिकारियों ने हल कराई है समस्या। अगले सत्र से पहले बन जाएंगे 3 CM राइज स्कूल। त्रैमासिक परीक्षा का समय आ गया, लेकिन कमजोर छात्रों के लिए शिक्षकों को नहीं मिली विशेष पुस्तकें। रेमेडियल टीचिंग मॉड्यूल की पुस्तकों की छपाई के लिए एजेंसी ही तय नहीं की गई है। बंदर भी एक दूसरे को नाम से पुकारते हैं। हाथियों के बाद बंदरों को भी एक दूसरे का नाम लेने के लिए विशिष्ट ध्वनियां निकालते पाया गया है। प्रिंसिपल ने पकड़कर कैद करने का प्रयास किया। दौड़कर भागी छात्रा। फीस के लिए समय मांगा। आवेदन का कहा तो अभद्रता की प्रिंसिपल ने। श्री स्वामी समर्थ कॉलेज में फीस का है मामला फिर गरमाया। दोनों पक्ष ने थानों में लिखवाई शिकायत। कॉलेज में भीड़ से सुविधाओं पर बोझ, करियर को भी गया खतरा। हाईकोर्ट में 6 विद्यार्थियों के अस्थायी प्रवेश पर रोक लगा दी है। प्रदेश के 63 एकलव्य स्कूलों में एक पद पर 2-2 शिक्षक। अजब गजब सिस्टम देखने को मिल रहा है। भोपाल के स्कूल में प्रिंसिपल सहित 33 पद स्वीकृत कर दी गई। 49 की नियुक्ति। भोपाल में एकलव्य में शिक्षकों की फौज है। तो दोस्तों आज के लिए MP एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की MP एजुकेशन न्यूज़ लेकर। बने रहे हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर। ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।